वो एक्चुअली में क्या है, ये चार्जर भी ले मैं गई कर रहा थी। हूँ 1 मिनट। हाँ, तो बोल तो देते, मैं बोल देता। हाँ तो वो इसीलिए तो चार्जर लाया कि सुबह चालू रहेगा ये। चलो शुरू करते हैं। ले गई वो। गायत्री मंत्र से 3 बारी ओम का उच्चारण करके गायत्री मंत्र लेंगे। होए वाला है। कोई आ ही नहीं रहा। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो सुनील भैया म्यूट कीजिए। दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे, हाथों की गर्जना करके इस ऊष्मा को अपनी आंखों पे मलते हुए, चेहरे पे लेते हुए अपने सुख आसन, जिस भी आसन में हम आराम से बैठ सकते हैं। आगे बेटा, ठीक है गुंजन, चलो कंटिन्यू कर ले बेटा गुंजन। हरिओम भैया। हरिओम बेटा, करो बेटा। मंत्र हो गए भैया? हाँ जी, ओम गायत्री मंत्र ले। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र कर लेंगे एक बार। Sure. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिर्बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। दोनों हथेलियों का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे, सिर पे ऊष्मा को घुमाएं, पूरे शरीर को ऊर्जावान महसूस करते हुए कमर गर्दन सीधी करें। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरा सांस भरें और छोड़ें, पूरा सांस लें, पूरा सांस छोड़ें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा सांस भरें, सांस भरते हुए सीना फूले, सांस छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ेंगी। जब सांस भरेंगे तो सीना फूलेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हुई महसूस होंगी। 5 मिनट के लिए ब्रीदिंग, पूरा सांस लें और पूरा छोड़ें। मुद्रा हाथों की बना लें। वजन कम करना है तो सूर्य मुद्रा। सेकंड लास्ट फिंगर को अंगूठे की रूट में लगा के अंगूठे से ऊपर से दबा लें। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो अपान वायु मुद्रा बना के करें भस्त्रिका प्राणायाम। किसी को कंसंट्रेशन के लिए चाहिए तो ध्यान मुद्रा, अंगूठे और तर्जनी के टिप्स को मिला के कोई भी एक मुद्रा अपने अनुसार उठा के उसमें करते जाएं। पूरा सांस भरें, पूरा छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
पूरी ऑक्सीजन का इनहेल करें पूरे शरीर में। महसूस करें ऑक्सीजन का लेवल हाई होता हुआ। शरीर की हर सेल में, हर पेशी में ऑक्सीजन के प्रवाह को महसूस करें। इसको थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं। सांस भरे, हाथ ऊपर, सांस छोड़े नीचे। ऊपर सांस ले, नीचे छोड़े। ऊपर हाथ जाए तो सांस भरे, नीचे जाए तो सांस खाली। ऊपर जाए तो सीना फूलेगा, नीचे ले आएंगे तो पेट अंदर की तरफ दबता हुआ। पूरा लें, पूरा छोड़ें, पूरा लें, पूरा छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पूरा सांस भरे, पूरा खाली। हाथ थक जाते हैं तो हाथों को पीछे भी ले जा सकते हैं। इसको पीछे जाएंगे तो हाथ खुलेंगे, नीचे जाएंगे तो सेम मुट्ठियां बंद। ऊपर करने में हाथ थक गए, कंधों में दर्द सा महसूस होने लगे तो हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हुए। पूरा सांस ले, पूरा छोड़ें। लॉन्ग एंड फास्ट ब्रीथ। लंबा और तेजी से सांस जाए। लंबा सांस छोड़ें, लंबा लें और स्पीड बनाए रखें। स्पीड बनाए रखें। शरीर में गर्मी को आता हुआ महसूस करें। पूरा सांस लिया, छोड़ा। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट। फिर से करेंगे। ऊपर, कंटिन्यूटी बनाए रखें। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जिनको हाथ उठाने में दर्द है, तकलीफ है, तो वो पूरा हाथ नीचे रख के भी कर सकते हैं। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। हाथों के साथ हम ज्यादा एकाग्र होके कर सकते हैं, इसीलिए हाथों से कराया जा रहा है। हाथों के साथ हम पूरा ध्यान प्राणायाम पे रख सकते हैं, इसीलिए हाथों के साथ करेंगे तो और अच्छे से लंग्स खुल जाएंगे, वापस बंद हो जाएंगे, लंग्स पूरे खुलेंगे। हाथ ऊपर लेंगे, लंग्स और खुलेंगे, स्ट्रेचिंग होगी, लंग्स पूरे खुल जाएंगे। ज्यादा अच्छा तो हाथ खोल के कर सकते हैं। हाथों में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कंधों में दर्द है, तो फिर हाथों को नीचे रख लें किसी भी मुद्रा में और करें। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। फ्रेश ऑक्सीजन को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन फैलती हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता हुआ। भाव के साथ करें, पूरा भाव शरीर स्वास्थ्य की ओर जाता हुआ। शक्तियों के उत्सर्जन की प्रक्रिया है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
शरीर में हुए शक्तियों के संचार को महसूस करें। पूरे शरीर में शक्तियों का संचार हुआ, शक्तियों से शरीर भरा हुआ शरीर, दोनों हथेलियों का घर्षण करें। इसी ऊर्जा को, इसी शक्तियों को अपने अंदर समा लें। चेहरे और सिर पे हाथ घुमाएं। करेंगे कपाल भाती प्राणायाम, मुद्रा बना ले अपने अनुकूल। वजन कम करने के लिए अनामिका को अंगूठे के रूप में दबा लें। किसी को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम हो, नाभि के नीचे वाले हिस्से में समान प्राण की कोई प्रॉब्लम हो, तो ये मुद्रा बनाएंगे। अपान वायु मुद्रा। वायु मुद्रा पहले अंगूठे को रूट में लगा लें, दोनों उंगलियां अंगूठे के ऊपर, इस तरह से बन जाएगी अपान वायु मुद्रा। इसको लेके कर सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम हो, किसी को स्किन से संबंधित प्रॉब्लम हो, चमड़ी की, तो लास्ट फिंगर को, बाकी सब करते जाएं अपनी मुद्रा लेके, लास्ट फिंगर छोटी उंगली को अंगूठे की रूट में, अंगूठे के टिप से लगा के और कर सकते हैं। स्किन की प्रॉब्लम हो, किसी को वीकनेस लगती है, प्राण की कमी लगती है, वीक लगता है बॉडी, तो वो प्राण मुद्रा बनाएंगे। लास्ट वाली दोनों उंगलियां अंगूठा, सॉरी, अनामिका और कनिष्ठा अंगूठे के टिप से लगा ले, इस तरह से दोनों उंगलियां। ये मुद्रा लगा के बैठे। वीकनेस महसूस हो, जिसको वीक बॉडी महसूस हो रही, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए प्राण मुद्रा। कंसंट्रेशन स्टूडेंट हो कोई, तो इस तरह की मुद्रा बना, वाव वाली मुद्रा ये। कमर गर्दन सीधी रखें स्माइलिंग फेस के साथ। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक लें। एक ही स्पीड को कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ये नहीं कभी तेजी से ले रहे हैं कभी धीरे ले रहे हैं, ऐसा नहीं, एक ही स्पीड को बनाए रखें। जिस भी स्पीड को आप कंटिन्यू 10 मिनट तक रख पाए। जेनिटल पार्ट को ऊपर की तरफ खींचें, पेट को नीचे से ऊपर की तरफ अंदर जाता हुआ, ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ जाता हुआ महसूस करें। नाक से सांस बाहर। कंधे सामान्य रहेंगे, कंधे नहीं लेंगे, कमर सीधी। शरीर से समस्त विकारों को निकलता हुआ महसूस करें। मेंटली, फिजिकली जो भी विकार हैं, शारीरिक व्याधियां हैं या मानसिक तनाव है, सबको शरीर से बाहर जाता हुआ महसूस करें। शरीर के जिस भी अंग में परेशानी है, जिस भी अंग में प्रॉब्लम है, बीमारी है, उस अंग का ध्यान करते हुए, वहां एकाग्रता को बनाए हुए, आंखों को बंद करते हुए उस अंग को और स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। करते जाएं कंटिन्यू कपालभाति। शारीरिक शुद्धि की क्रिया है कपालभाति प्राणायाम। शरीर का शोधन होता है, अंदरूनी अंग पूरे एक्टिव हो जाते हैं। आंतें स्वस्थ हो रही है महसूस करें, लीवर स्वस्थ हो रहा है, किडनीज में अगर प्रॉब्लम है तो किडनी स्वस्थ हो रही है। जिस भी तरीके की समस्या है, उस समस्या को ध्यान में रखते हुए उसको ठीक होता हुआ महसूस करें। आंखें बंद रखें, स्माइलिंग फेस रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। आंखों पे तनाव नहीं ले, आंखों को कोमलता से बंद रखना है। कमर को सीधा रखें। किसी को कमर को सीधा रखने में दिक्कत है, परेशानी है, तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, सहारा लेके बैठ के कर सकते हैं। जिसको कोई समस्या नहीं, वो बिना सहारे के आराम से बैठे। मुस्कुराहट के भाव के साथ करें। चेहरे पे मुस्कुराहट आते ही मेंटली स्ट्रेस रिलीज हो जाता है ऑटोमेटिकली। आपके जो प्रेशर पड़ा हुआ है माइंड पे, ऑटोमेटिकली स्माइल करते ही रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होके करें, कमर सीधी रहे, ये ध्यान रखें।
संपूर्ण विकारों का विसर्जन, कपालभाति प्राणायाम। पेट को और अंदर की तरफ खींचते हुए, जिसको हाई बीपी रहता है, बीपी हाई है, वो थोड़ा स्लो करेंगे। जेनिटल पार्ट को अंदर की तरफ स्क्वीज करते हुए, खींचते हुए, पेट को अंदर की तरफ दबाते हुए। हाथों को ये ध्यान रखना, हाथों को कभी भी लटका के नहीं रखे प्राणायाम में। हमेशा हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ही रखना, इस तरह से नहीं रखना हाथों। कोहनियां हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी, घुटनों के ऊपर हाथ आएंगे ताकि आपके अंदर जो ऊर्जा आ रही है, जो एनर्जी बढ़ रही है प्राणायाम के दौरान, जो प्राण का संचार हो रहा है, वो आप ही के अंदर समाए। इस तरह से हल्का सा हाथों को घुमा के इस तरह से रखेंगे घुटनों के ऊपर, लटकाएंगे नहीं। ये इस तरह से नहीं लटकाएंगे, नहीं तो सारी शक्तियां बाहर की तरफ जाएंगी। इसलिए अपनी हमें ही समाना है, तो हाथों को अपनी तरफ और घुटनों के ऊपर रखें। यूं न रख के यूं रखेंगे, इस तरह से ऊपर। एक मिनट और रह गया। कमर को सीधा रखते हुए पूरा ध्यान अपने पेट की मांसपेशियों की तरफ, आंखें बंद रखते हुए 50 टाइम्स मोर, 50 बार और स्ट्रोक ले लें। रिलैक्स प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में हुए ऊर्जा के संचार को महसूस करें। विकारों की विसर्जन को महसूस करें। तनाव रहित छोड़ दें अपने शरीर को पूरी तरह। धीरे से दोनों हथेलियों को उठाएं, हथेलियों का घर्षण करें। सुषमा को आंखों पे, चेहरे पे घुमाएं। गहरा लंबा सांस लें और छोड़ें। करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मूवमेंट करेंगे। सांस भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ। सांस भरें ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे। गर्दन की मांसपेशियों में आ रहे खिंचाव को अनुभव करें। कंधों को टाइट नहीं रखें,
रिलैक्स, दाएं बाएं देखेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं। आपके पीछे जो दीवार है या जो कुछ भी उसको देखने की कोशिश करें। सांस भरते हुए वापस बीच में आ जाए, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में दूसरी तरफ। फिर से सांस भरें, दाईं तरफ जाएं। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ गर्दन को घुमाएं। जितना हो सके बिना कंधों को हिलाए, कंधों को नहीं घुमाना, इस तरह से नहीं देखना। कंधे सीधे रखें और गर्दन को घुमाएं। अपनी गर्दन के खिंचाव को महसूस करें, गर्दन की मांसपेशियों में जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और खिंचाव को महसूस करें। रिलैक्स। कान को कंधे से लगाने की कोशिश, जिसे हाँ हाँ करते हैं ना, यस यस। कान को कंधे की तरफ गिराएं। कंधे को उठाना नहीं है ऊपर, इस तरह से कंधा नीचे ही रहेगा। गर्दन को नीचे लाएं, मांसपेशियों में आ रहे खिंचाव को अनुभव करें। सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए झुके नीचे। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लें, गर्दन को पूरा एक्टिव हुआ महसूस करें। सांस भरते हुए कंधे ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे। पूरा सांस भरे, कंधे ऊपर, सांस छोड़े, कंधे नीचे गिरा दें झटके से। दोनों हाथों को सीधा फैला लें, हाथों की उंगलियां फैली हुई नीचे गिराएं, हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़े नीचे, सांस भरे ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। सांस नीचे छोड़ते हुए हाथों को जितना हो सके सीधा रखें और अपनी तरफ खींचे, उंगलियां फैली हुई। सांस भरे ऊपर, छोड़े नीचे, भरे ऊपर, छोड़े नीचे, भरे ऊपर, छोड़े नीचे। कलाइयों पे आ रहे तनाव को महसूस करें, चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव के साथ महसूस करें कलाइयों को और लचीला होता हुआ। हाथ शोल्डर के लेवल पे रहेंगे, नीचे नहीं लटकाने ना ऊपर ले जाने, शोल्डर के लेवल पे दोनों हाथ। इसी तरह से बाहर हाथ कोशिश करें खोल के रखेंगे तो उंगलियों की भी साथ के साथ एक्सरसाइज हो जाएगी। उंगली और हथेली की एक्सरसाइज भी साथ में हो जाएगी। खोल के रखें। हाथों को बार बार नीचे नहीं लेके आए, पूरा ऊपर ही रखें। अंगूठा बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, रोटेशन करें, घुमाएं, क्लॉक एंटी क्लॉक, विपरीत दिशा से। टाइपिंग करें अपने हाथ की उंगलियों से, टाइपिंग करते हैं ऐसे, सारी उंगलियों को चलाएं, सारी उंगलियां। अंगूठा भी चलता हुआ चलाएं, अलग 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 अलग। रिलैक्स। लंबा सांस लें और छोड़ें। फिर से हाथों को फैला लें सामने की तरफ। सांस भरें, अपने कंधों के पीछे ले जाएं हाथों को, इस तरह से। सांस छोड़े सामने। कोहनियों का जॉइंट खुलता हुआ महसूस करें, कोहनियों के जोड़ को और लचीला होता हुआ महसूस करें। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव, इसी तरह से बाहर ले जाएं। दोनों हाथ कंधों पे रखें, कोहनियां मिला लें, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। सांस भरते हुए ऊपर जाएं, पीछे से घुमाते हुए, ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश करें, वापस आए। सांस भरें, छोड़ें, गर्दन कमर को सीधा रखें, पीछे की तरफ से घुमाते हुए धीरे धीरे ले आए वापस। फिर से सांस भरें, कोहनियों को मिलाएं, हाथ ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे नीचे ले आए।
सांस भरे ऊपर, छोड़े नीचे। विपरीत दिशा से करेंगे, नीचे से ऊपर, पीछे की तरफ से आगे आएंगे। अब सांस पीछे जाए भरते हुए, पूरा पीछे ले जाए हाथों को, सांस छोड़ते हुए आगे से घुमाते हुए ले आए। कंधों के जॉइंट के लिए, कमर की भी अकड़न निकलती है इससे। कमर में जो तनाव है रीढ़ की हड्डी में, वो भी इससे रिलीज हो जाता है। रिलैक्स, लंबा सांस लें और छोड़ें, पीछे की तरफ देखें, घूम के दोनों इस तरह से। राइट हैंड नीचे जाएगा, जमीन से टच कर लें, पीछे की तरफ देखें, कमर में घुमाव को महसूस करें। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों पैर सीधे। पंजों को चलाएंगे केवल, हाथों को कमर के पास, कमर सीधी, पैर के पंजों को, केवल पैर की उंगलियों को चलाएं। उंगली और अंगूठा। अब नीचे ऊपर खींचे पंजे को, अपनी तरफ खींचे, ताने पूरा नीचे ले जाएं अपनी तरफ। दोनों पैर एक साथ करें, पंजे नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। टखनों की जॉइंट को, टखनों का जो जॉइंट है उसको और एक्टिव और फ्लेक्सिबल होता हुआ महसूस करें। एक पैर को नीचे खींचे, एक को अपनी तरफ, फिर दूसरे को ऊपर अपनी तरफ, एक को नीचे। रोटेट करेंगे, क्लॉक एंटी क्लॉक। छोटी उंगली मैट से लगती हुई आगे की तरफ पूरा खींचें, साइड में भी पूरा ले जाएं दोनों पैरों को। विपरीत दिशा में घुमा लें। पूरा ध्यान अपने टखनों की जॉइंट पे, टखनों के जॉइंट को खुलता हुआ महसूस करें और लचीला होता हुआ महसूस करें। रिलैक्स, उंगलियों को पटक लें। दोनों एक साथ करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक घुटने को ले आए अपनी तरफ, मोड़ें, वापस ले जाएं। दूसरा, दाहिना पैर खींचें, सीधा करें। बायां पैर खींचे अपनी तरफ, कमर गर्दन सीधी। अब आ जाएंगे बटरफ्लाई पोज में। दोनों पैरों को अपने पास, कमर को सीधा। तेजी से चलाएं, कोशिश करें आवाज आए, दोनों आपके जो घुटने हैं वो फ्लोर से टच हो जाए, मैट से टच हो जाए। हिप जॉइंट को खुलता हुआ फील करें, हिप जॉइंट, कूल्हे के जोड़ों के लिए। और तेजी से करें, कमर को सीधे रखें, झुक के नहीं करेंगे इस तरह से झुक के नहीं करना है, कमर को सीधा रखें और करते जाएं। दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ के। अब जिनको कमर में दर्द नहीं है वो आगे की तरफ झुकें, ऊपर देखते हुए नीचे की तरफ झुकें, अपने सीने को अपने हाथों से लगाने की कोशिश करें। जिनकी कमर में दर्द नहीं है, जिनकी कमर में दर्द है वो झुकेंगे नहीं। और आगे झुकने का प्रयास, कोहनियों को मैट से लगाने का प्रयास, टच करने की कोशिश। आ जाए वापस, दोनों हाथों को पीछे लें, अपनी कमर को रिलैक्स कर लें, पीछे की तरफ ले जाएं। गर्दन ऊपर आसमान की तरफ। रिलैक्स,
फिर से बैठ जाएंगे, वज्रासन में बैठना हो ठीक है तो वज्रासन में बैठे, सुखासन या एक पैर को रख के अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, 5 मिनट के लिए करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दें, दाईं तरफ से बंद कर दें, लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये एक चक्र होता है अनुलोम विलोम का। इसी तरह से कंटिन्यू करते जाना है 5 मिनट तक। लंबा गहरा धीमा और सहज श्वास, राइट नोस्ट्रिल को ब्लॉक कर लें, बंद कर लें, हाथ कोशिश करें ऊपर रहे ताकि एनर्जी ब्लॉक न हो। स्टार्ट करके सुनते जाएं। हाथ को ऊपर रखेंगे तो एनर्जी आपकी ब्लॉक नहीं होगी। हाथ को नीचे इस तरह से नाक के सामने नहीं रखें, अगर नीचे रखना है तो साइड में रखें, इस तरह से नीचे रखना है तो साइड में रखें, नहीं तो ऊपर रखेंगे तो ज्यादा बेस्ट है कि अगर ऊपर रखते हैं तो एक हाथ थक जाए तो दूसरे का यूज कर सकते हैं। करते जाएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम सभी के लिए है, कोई ऐसा नहीं जिसको अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करना हो, सभी कर सकते हैं। लंबा गहरा धीमा और सहज श्वास, 4 चीजों का ध्यान रखें। लंबा गहरा धीमा, लंबा सांस जाए, पूरा सांस जाए, पूरा आए। डीप इनहेल डीप एक्सहेल, पूरा सांस लें, पूरा बाहर छोड़ें। कंटिन्यू रखें। इसमें वायु मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, जो नीचे हाथ है उसमें भी वायु मुद्रा लगा लें। इस तरह से तर्जनी को अंगूठे के रूट में लगा के अंगूठे की जड़ में लगा लें और अंगूठे से दबा दें। ऊपर जो हाथ है उसकी भी वायु मुद्रा बना के इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों में वायु मुद्रा आ जाएगी। वायु से संबंधित विकार, गैस की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कर सकते हैं आराम से अनुलोम विलोम में। पूरा सांस लें और पूरा छोड़ें, धीमा, बिल्कुल धीमा धीमा सांस लेना है, धीमा धीमा छोड़ना। लंबा गहरा धीमा और सहज श्वास, 4 चीजों का ध्यान रखें। ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ता हुआ महसूस करें। लंग्स की कैपेसिटी का पूरा यूज होगा अगर आप पूरा सांस लेके पूरा छोड़ते हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सांस को आधा आधा न लेके पूरा लें और पूरा छोड़ें। लंग्स की कैपेसिटी का 100% यूज करें। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। डीप इनहेल एंड वेरी स्लोली डीप एक्सहेल। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ ऑक्सीजन को शरीर के अंदर जाता हुआ महसूस करें। हर बाहर आती हुई सांस के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। लंबा गहरा धीमा श्वास, लंबा गहरा धीमा और सहज श्वास लें। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ स्वास्थ्य को बढ़ता हुआ महसूस करें। बाहर आती हुई सांस के साथ शरीर की पूरी बीमारियां बाहर निकल रही हैं, ये महसूस करें। पूरा सांस लें, पूरा छोड़ें। हार्मोनल बैलेंस बनता है। दायां और बायां दोनों मस्तिष्क अपना कार्य सुचारू रूप से करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम से।
शरीर के पूरे अंग सामान्य गति से चलने लगते हैं अनुलोम विलोम से। इसको सिर दर्द और नाक से संबंधित कोई प्रॉब्लम, अस्थमैटिक हो, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छा अनुलोम विलोम प्राणायाम। नींद ज्यादा आती है कम आती है दोनों को कंट्रोल करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्यादा नींद आती है, किसी को नींद खुलती नहीं है तो वो भी करेंगे। किसी भी समय कर सकते हैं अनुलोम को, केवल खाने खाने के 1-1.5 घंटे बाद। खाना खा के जस्ट नहीं करना, बाकी दोपहर शाम रात एनी टाइम किसी भी समय कर सकते हैं अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस को छोड़ते हुए विश्राम देंगे। क्रिया को अपना समय लेते हुए आराम से बाईं नासिका से छोड़ते हुए स्टॉप करें। दोनों हथेलियों का घर्षण। आंखों पे, चेहरे पे, सिर पे हाथों को घुमाएं। पूरी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लें। अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। गले से घर्षण करती हुई सांस जाएगी। लॉक कर लेंगे, जालंधर बंद लगा लेंगे, मूल बंद लगा लेंगे। एनस पार्ट को अंदर की तरफ स्क्वीज कर लेंगे, सिकोड़ लेंगे, मूल बंद, जालंधर बंद लग गया, चिन को कंठ से लगा लेंगे ऐसे। जितनी देर रोक सकते हैं रोक के, उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें। राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करके लेफ्ट से धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे इसी को, 5 टाइम्स। पहले सांस को गले से घर्षण करते हुए भरना है। राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। दाएं को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ना। 3 बार और करेंगे इसको करते रहिए। थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है ये। थायराइड की प्रॉब्लम हो किसी को तो वो कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। इससे भी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स पे भी पूरा इफेक्ट आता है इसको। साथ में मूल बंद भी लगाएं। एनस पार्ट को ऊपर की तरफ से कोड़ के होल्ड करना, मूल बंद। गर्दन नीचे टिकी रहेगी, मतलब ये जालंधर बंद। न सांस आ रही है न जा रही है, सांसों को रोकना है अंदर भर के। धीरे से गर्दन को सीधा करें, दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ दें। एक बार फिर से करें इसी को।
दोनों हथेलियों का घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे, सिर पे हाथ लगा। अब करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मियों में किया जाता है, सर्दियों में नहीं कर सकते हैं इसको। शीतली प्राणायाम विद काकली मुद्रा करेंगे ना। शीतली प्राणायाम सबको मालूम ही है। टंग का ट्यूब बना लेंगे, इस तरह से ट्यूब बनाएंगे अपनी टंग की, जीभ का ऐसे गोल करके ट्यूब बना लेना। ये शीतली प्राणायाम, इसको करेंगे काकली मुद्रा के साथ। काकली मुद्रा का भी फायदा मिलेगा इसमें। अपने हाथों को इस तरह से सबको, फिंगर्स को, टिप्स को मिला लें। अब सांस भरनी है, पहले देख लेंगे एक बार अच्छे से। सांस भरनी है, नाक को बंद कर लेना है ऐसे, गालों को फुला के नाक को बंद कर लेंगे। नाक से सांस को छोड़ देंगे, इससे काकली मुद्रा का भी फायदा मिलेगा। गर्दन की एक्सरसाइज हो जाएगी। गाल फुलाने से आपके कानों की मांसपेशियां भी एक्टिव हो जाएंगी। फिर से करेंगे इसको, शीतली प्राणायाम को काकली मुद्रा के साथ। धीरे से नाक से हाथ हटाते हुए नाक से सांस को बाहर छोड़ देना है। सांस भर के थोड़ा सा रोकना है, कम से कम 10 सेकंड के लिए रोकना है सांस को। फिर से करें इसी को। एक बार फिर कर लें इसी को, करें इसी को वापस। शीतली मुद्रा, शीतली प्राणायाम विद काकली मुद्रा। ये मुद्रा अपने सारे पंच तत्वों को सामान्य, किसी भी तत्व की घटा बढ़त है, अगर कोई भी कम तत्व शरीर में कम है, ज्यादा है, तो ये मुद्रा करने से सभी तत्व सामान्य रूप से अपने बॉडी में कार्य करते हैं। ये 5 तत्वों की 5 उंगलियां हैं, पांचों को, टिप्स को मिला लेंगे इस तरह से। कभी फ्री बैठे हैं तो इसको करके बैठ सकते हैं। पांचों तत्वों का बैलेंस बनता है इससे शरीर में। पूरे 5 तत्व, कोई कम रहता है अक्सर कर, पूरे सामान्य नहीं रहते। कभी पानी कम हो रहा है, कभी पानी ज्यादा है, किसी कभी एसिडिटी बढ़ रही है तो अग्नि का तत्व ज्यादा हाई लेवल रहता है, कोल्ड वगैरह है तो आकाश तत्व ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं समझने की जरूरत है, आप इसको केवल इसको यूं करके बैठ सकते हैं। जब भी समय मिले, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी ऐसा फ्री वाला काम कर रहे हैं, तो मुद्रा ऐसा बना के रखें, तो पांचों तत्व सामान्य हो जाएंगे आपके शरीर में। चलिए अब थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। खड़े होके करते हैं पहले, थोड़ा खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह पे। दोनों पैरों में फासला रखिए 2 फीट का, 2 फीट का फासला। दोनों हाथों को लॉक कर लें। दाई कोहनी को दाई तरफ खींचें, बाई कोहनी को बाई तरफ खींचें। कंधे और सीने में प्रेशर महसूस करें। खींचना है, देखने में कुछ नहीं लगेगा, देखने में ही महसूस नहीं होगा। खड़े रहें, खड़े रह के करेंगे इसको। देखने में कुछ फील नहीं होगा। इंटरसेल कर ले अपने, इस तरह से नकल्स को एक दूसरे के अंदर डाल लें। दाई कोहनी को दाई तरफ खींचे, बाई कोहनी को बाई तरफ। हाथ वहीं रहेंगे लेकिन खिंचाव पूरा देना है, अंदर से खिंचाव आपको महसूस होगा। खींचे पूरा, सीने और कंधों में पड़ रहे प्रभाव को महसूस करें। फील करें चेस्ट और कंधों में, सीने और कंधों में जो प्रभाव पड़ रहा है उसको महसूस करें। खींचे, वेरी गुड।
दूसरी तरफ बदल लें हाथ, फिर से खींचे, मांसपेशियां पूरी एक्टिव होती हुई कंधे और सीने के लिए, सीने और कंधे की मजबूती के लिए, ताकत को और बढ़ाने के लिए। और खींचे, कंधों और चेस्ट में प्रभाव पड़ा होगा, इसी को पीछे ले जाके करेंगे। सेम यही लॉक लगाना है अपने हाथों से, इसी तरह से लॉक करना है अपने हाथों को। और पीछे, सिर के पीछे ले जाएं, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को नीचे नहीं झुकाएं, गर्दन को सीधा रखते हुए खींचे अपनी कोहनियों को, राइट वाली राइट साइड में खींचे, लेफ्ट वाली लेफ्ट साइड में, दोनों को अच्छे से तनाव दें। रहेंगे वहीं, देखने में नहीं पता चलेगा आप क्या कर रहे हैं, पर आप पूरा तनाव दें। खींचे, कंधे और सीने के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम। फिर हाथों को बदल लें, फिर से खींचे, पूरा तनाव दें और खींच के रखें। सीने और कंधों की शक्ति बढ़ रही है, महसूस करें, और बढ़ती भी है। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथों को लॉक करें, आपकी ठुड्डी आपके कंधे से टच होगी, देखना सामने ही है, सामने देखते ही पैरों में 2 फीट का गैप रहेगा। करते जाइए कंटिन्यू, इसको 30-40 बार करें। एक्सेल एक्सेल, सांस बाहर छोड़ते जाएं, सांस को बाहर छोड़ते हुए। कोहनियां मुड़ी रहेंगी, खड़े होके करें, कोहनियां मुड़ेंगी, हाँ कोहनियां मुड़ी रहेंगी, सीधी नहीं रहेंगी। गर्दन सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, गर्दन को नहीं घुमाए, साथ साथ गर्दन को सीधा रखें, नेक की स्ट्रेट। गर्दन पीछे जा रही कुछ लोगों की, ऐसा पीछे नहीं ले जानी। इसका सेकंड पार्ट करेंगे, पार्ट बी, उसमें गर्दन पीछे रहेगी, इसमें सामने रहेगी, कोहनियां मुड़ी रहेंगी, यूं सीधा नहीं खींचना। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस ले और छोड़े। अब करेंगे, अब गर्दन को पीछे ले जाएंगे, हाथ आगे से खुलते हुए साइड में बेंड होंगे, आगे खुलते हुए फिर साइड में बेंड होंगे। अपनी कमर को और फ्लेक्सिबल होता हुआ महसूस करें, फील करें आपकी स्पाइन और फ्लेक्सिबल होती जा रही। कंटिन्यू करते जाएं ऐसी कोई। एक्सेल, सांस छोड़े पीछे, एक्सेल बैक, एक्सेल बैक, एक्सेल बैक, सांस को बाहर छोड़ते हुए पीछे, बढ़ते हुए आगे, छोड़ते हुए फिर पीछे। रिलैक्स। अपने राइट हैंड को उठाएं, राइट वाले हाथ को, दाहिने हाथ को उठाएं, बाएं शोल्डर की तरफ ले जाएं और दाएं हाथ से इसको पीछे की तरफ धक्का दें। सॉरी, दाएं, राइट हैंड, दाएं हाथ उठाएं, लेफ्ट हैंड से बाएं हाथ से पीछे की तरफ खींचे। देख लेंगे इस तरह से खींचेंगे, पीछे धक्का देंगे, शोल्डर्स की जॉइंट को और खोलने की कोशिश करें। समझ में आ गया सभी को? देख लें फिर से, इस तरह से ले जाके यूं खींचेंगे पीछे। इसी तरह से दूसरी तरफ से करें। अब बाएं हाथ को ले जाएं, दाएं से खींचें, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, शोल्डर पे रख लें अपने, राइट हैंड से पीछे की तरफ धक्का दें, शोल्डर जॉइंट को और खुलता हुआ महसूस करें। रिलैक्स। अपनी एल्बो की ग्रिप बना लें। नेक्स्ट करेंगे, अपनी एल्बो की ग्रिप बना लें, दोनों हाथ सिर के ऊपर, खड़े रह के करेंगे इसको भी। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ खींचे हुए, सांस छोड़ते हुए झुके साइड में, गर्दन को तनाव नहीं दे, गर्दन रिलैक्स रहेगी। झुके, सांस भरते हुए उठे, सांस छोड़ते हुए झुके।
आपके आउटर फिट तक आ रहे प्रेशर को फील करें। ये पूरा खिंचाव साइड में बाहर की तरफ, जो पैर है पैर के साइड में पूरा स्ट्रेचिंग को फील करें अच्छी तरह से। जो लोग ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं वो इस तरह से पकड़ के भी कर सकते हैं। ये कोशिश यही करनी है, एल्बो ग्रिप बनेगी, कोहनियों को पकड़ेंगे इस तरह से, एल्बो ग्रिप करते जाए इसको। सांस छोड़ते हुए नीचे और झुके और झुके, सांस भरते हुए ऊपर। सभी कर सकते हैं इसको, कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं, घुटनों दर्द वाले भी कर सकते हैं। घुटनों का कोई एफर्ट नहीं है इसमें, सभी के लिए है, कम ज्यादा पर झुकना सभी को है। अपनी क्षमता अनुसार करें। सांस भरें ऊपर, सांस छोड़े नीचे। रिलैक्स। अब हाथ को सीधा, दोनों पैरों को मिला लें, राइट हैंड को ऊपर ले जाए, दाएं हाथ को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए झुके। लेफ्ट साइड में झुके, नीचे वाला हाथ नीचे खिसकता जाएगा, ऊपर वाला हाथ और मोड़ता है। आगे की तरफ नहीं झुकना है, कमर को आगे नहीं झुकाना है, बिल्कुल सीधा रहते हुए, चाहे कम झुक पाए। झुके नीचे और सांस भरते हुए वापस हाथ को सामने से लाएं, दूसरा हाथ उठाएं सीधा, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुके, कटी चक्रासन। एक्सेल करते हुए झुके, कमर की मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस करें। रुके रहें, स्ट्रेचिंग को फील करें। सांस बाहर, सांस भरते हुए वापस सामने से हाथ को लाएं, दूसरी तरफ सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे। कमर की मांसपेशियों के खिंचाव को महसूस करें और नीचे झुकने की कोशिश। कमर को आगे की तरफ ले जाए, ना पीछे ले जाए, सीधा रुके रहें। चेहरे पे जितना तनाव, बॉडी में जितना, शरीर में तनाव है, चेहरे पे उतनी स्माइल के साथ करें। जितना अधिक तनाव उतनी बड़ी स्माइल। और नीचे झुके और झुके, पूरा कमर सीने के साइड से पूरा खिंचा हुआ, पैरों तक खिंचाव जाता हुआ महसूस करें। तब तक नीचे झुके जब तक पैरों तक स्ट्रेचिंग फील हो। आ जाए वापस, एक एक बार और करें। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, रुके रहे। आ जाए वापस, एक बार लास्ट। कम बैक, आ जाए वापस। नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों को फैला लें 3 फीट तक, दोनों पैरों को फैला लें, दोनों हाथों को नीचे फ्लोर पे रख लें। सांस भरते हुए एक हाथ को उठाएं, ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर वाला हाथ सीधा आएगा, ठीक है, ऊपर वाला हाथ सीधा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर वाले हाथ को देखें। जो लोग नीचे नहीं झुक पा रहे हैं, जिनको कमर में दर्द है, वो कम झुकें। हाथ पैरों से आगे आएगा, थोड़ा सा पैरों के पास नहीं आएगा, पैरों से आगे की तरफ, इस तरह से वी बनेगा, ठीक है। ऊपर, एक हाथ टिके तब दूसरा हाथ उठे, एक हाथ टिके तब दूसरा हाथ उठे। जिसको ज्यादा नीचे झुकने में दिक्कत है, तो कोई सामान है, अगर आपके घर पे कुछ ब्लॉक वगैरह ऐसे रखा हुआ है, तो उसको रख लें और उस पे हाथ रख के भी कर सकते हैं ऐसे। सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए करें, सांस छोड़ते हुए कंटिन्यू करते जाए इसी को। कीप कंटिन्यू सेम। सांस छोड़ते हुए बाहर करें, जिनको कमर में दर्द है वो ज्यादा नहीं झुके। कीप कंटिन्यू करते जाएं। ऊपर वाले हाथ को देखें, आपका जो ऊपर वाला हाथ है उसको देखें, गर्दन उठा के। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, करते जाएं। हाथ सीने के सामने आएगा, जो हाथ नीचे है वो चेस्ट के जस्ट सामने आएगा, सीने के जस्ट सामने आएगा।
करते जाएं कंटिन्यू। वेरी गुड, कीप कंटिन्यू सेम। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट करेंगे दोनों हाथ सीधे, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे, दोनों पैरों में फासला बराबर, 3 फीट का गैप रहेगा दोनों पैरों में। सांस छोड़ते हुए पीछे जाएं, भरते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं, सांस भरते हुए आगे की तरफ आए। करते जाएं इसी को। हाथ कंधों के समानांतर रहेंगे, ये ध्यान रखना, हाथों को लटकाना नहीं है, इस तरह से नहीं करना। हाथ कंधों के समानांतर, सभी कर सकते कमर दर्द वाले। सीधे जाएंगे पीछे, हाथों को नीचे नहीं लटकाना, सांस बाहर छोड़ते जाना। चलिए रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। पोस्चर को मेंटेन करने के लिए एक चीज बता देते हैं, पोस्चर आपका किस तरीके से होना चाहिए। घुटनों में दर्द का कारण ये चलने का तरीका ये होता है, पैरों को इस तरह से फैला के नहीं चलना है, ठीक है। पैरों को सीधा रख के चलेंगे तो घुटनों का दर्द कम नहीं होगा। सीधा रखना है पैरों को। एक पोज कर लेंगे, पंजों को पास पास ले आए, दिख रहा होगा सभी को, पंजों को दोनों को पास पास ले आना है। एड़ियों को बाहर निकाल देना, घुटने तन जाएंगे आपके। इस पोज में खड़े हो जाएं, पंजे अंदर, एड़ियां बाहर, घुटने तने हुए। एड़ियों को बाहर निकाल लें, पंजों को अंदर, दिख रहा है सभी को। चलिए अब क्या करना है, इस पोज में खड़े होके दोनों हाथों को लॉक करके ऊपर ले जाना, ऊपर की तरफ खींचना है। पंजे मिले हुए, एड़ियां बाहर, पंजे आपके मिले रहेंगे, एड़ी बाहर। सामने देखिए, हाथों को ऊपर खींचे और खींचे, तनाव दे पूरे शरीर को, ये पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। और खींचे ऊपर, और खींचे, महसूस करें खिंचाव कहाँ आ रहा है, किस अंग पे स्ट्रेचिंग फील हो रही है, उसको फील करें। बैक ऑफ द नी मसल्स पे स्ट्रेच को फील करें, घुटनों के पीछे वाले हिस्से में। हाथों को और खींचे ऊपर, कंधों में तनाव, रुके रहे इसी पोज में, रुके रहे, रुके रहे इसी पोज में, रुके रहे, वापस नहीं आए, कोशिश करें रुके रहे। पंजे अंदर, एड़ी बाहर, इसी पोज में रुके रहे। ये पोस्चर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा है। घुटनों का दर्द, पोस्चर अपना सही नहीं होता, कमर का दर्द, तो ये पोस्चर मेंटेन करने के लिए इसको 2 बार दिन में कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं इसको। 60 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए कोशिश करें। हाथों को पूरा खींच के रखें, पंजे अंदर, एड़ी बाहर, ये पोस्चर मेंटेन होगा। इससे आपके कमर और घुटनों में जो दर्द शुरू हो जाते हैं वो नहीं होंगे। बाहर की तरफ पैर करके चलते हैं, इसलिए भी घुटनों में दर्द होता है। कमर, इससे कमर भी सीधी हो जाएगी, स्पाइन आपकी एकदम स्ट्रेट हो जाएगी, स्पाइन का पोस्चर ठीक आ जाएगा। ले आए अभी धीरे से दोनों हाथों को वापस, वेरी स्लोली कम बैक। इसको दिन में किसी भी समय जब ध्यान आ जाए, पंजों को अंदर करके तनाव दे दे पूरे शरीर को, पूरी थकान भी निकल जाएगी इससे आपकी, और पोस्चर मेंटेन रहेगा। घुटनों में जो दर्द इसी वजह से होता है कि टेढ़े पैर करके चलते हैं और वेट बराबर नहीं रखते हम दोनों पैरों पे। एक पैर पे वेट ज्यादा रखेंगे, एक पैर पे कम रखेंगे, इस तरह से खड़े होते हैं ना, ढीले, इस तरह से खड़े होते हैं, टेढ़े खड़े रहते हैं, तो भी घुटनों में दर्द आता है। तो ये पोस्चर को मेंटेन 2-3 बार दिन में जब भी समय मिले तब कर लें। 60 सेकंड तक खड़े रहना है। चलिए अब लेट जाएंगे, अपनी मैट पे लेट जाइए पीठ के बल। जिनको कमर में दर्द है वो अपने दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे इस तरह से रख सकते हैं। सांस भरते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह, राइट अप डाउन, लेफ्ट अप डाउन। जो ज्यादा नहीं उठा सक रहे हैं वो केवल यहाँ तक उठाएं,
30 डिग्री तक उठाएं एक एक पैर। पंजों को अपनी तरफ खींच के रखना है, पैर के पंजों को अपनी तरफ खींच के रखिए। जो पूरा उठा सकते हैं वो पूरा उठाएं। जिनकी कमर बिल्कुल ठीक है, जो यंग एज में है, वो दोनों पैरों को उठाएं एक साथ और नीचे लाएं। उत्तान पादासन। जिनकी बैक में प्रॉब्लम है वो 1-1 लेग करें। जिसकी कमर में दर्द है वो एक ही पैर से उठे। एक पैर ऊपर एक नीचे, एक पैर ऊपर एक नीचे, वेरी गुड। राइट अप डाउन। जब पैर ऊपर जाए तो सांस भरें, जब पैर नीचे आए तो सांस को बाहर छोड़ते हुए, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करें आपको घुटना मुड़े नहीं और पंजा अपनी तरफ खिंचा हुआ रहे। पैर का पंजा अपनी तरफ, घुटना सीधा। कीप कंटिन्यू सेम। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कमर ठीक है तो दोनों पैरों से कर सकते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हृदय स्तंभासन। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करते रहेंगे तो। दोनों पैर भी उठेंगे, दोनों हाथ भी। हाथ इस तरह से लॉक रहेंगे, हाथ जुड़े हुए दोनों, सिर के ऊपर ले जाएं, गर्दन उठेगी साथ के साथ हाथों के, और पैर भी उठेंगे। नौकासन भी कहते हैं, हृदय स्तंभासन भी कहते हैं। दिख रहा है सभी को? ये हार्ट के लिए अच्छा है। रुके रहे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकेंगे। इसमें जितना आपकी क्षमता है उस अनुसार रुकें। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। दोनों हाथ कानों से सटे रहेंगे, दोनों पैर 30 डिग्री पे उठेंगे। जमीन से थोड़ा 4 इंच ऊपर, 4-5 इंच ऊपर रहेगा 30 डिग्री। कंधे और गर्दन साथ के साथ उठेंगे, हाथों के साथ कंधे गर्दन उठाएं और रोक के रखने। कोशिश करें जितनी ज्यादा देर रोक सकते हैं, वापस आ जाएं और फिर से करें। 3-4 बार करें इसको रिपीट, 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार करें हृदय स्तंभासन। हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों को उठाएं, बहुत अच्छा। दोनों पैर उठाएं, हाथ उठाएं, रोकने की कोशिश करें क्षमता अनुसार। झटके से नीचे नहीं आएंगे, धीरे धीरे नीचे आना, धीरे धीरे नीचे आना। फिर से कर लें एक बार हृदय स्तंभासन। हार्ट के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। हेल्दी हार्ट चाहिए तो इसको करें जरूर। रिलैक्स। उठ के बैठ जाएं, दोनों पैरों को इस तरह से फैला लें। दोनों पैर इस तरह से फैले हुए, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला। अपने लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को घुटने के ऊपर रखें, दायां हाथ पीछे की तरफ खींचे, कमर को सीधा रखते हुए इस तरह से। कमर सीधी, पीछे की तरफ देखें। वापस ले आए। अभी राइट हैंड को लेफ्ट वाले घुटने के ऊपर रखे, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, इतना गैप रहेगा पैरों में। पीछे की तरफ देखें, कमर सीधी रहेगी। कमर सीधी रखते हुए पीछे घूम के देखें। वापस आ जाए दूसरी तरफ। कंधे को जितना हो सके पीछे खींचे और खींचे, वापस आए। दूसरी तरफ करें।
पीछे जितना जाए सांस को बाहर छोड़ते जाए। 20 बार करें कम से कम इसको, 20 टाइम्स, 20 बार। एक हाथ घुटने पे रखें, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएं। एक हाथ आपका घुटने पे रहेगा, सीधा पैर रहेगा, सीधे पैर के घुटने की तरफ। जैसे दायां हाथ है तो बाएं घुटने पे आएगा, बायां हाथ है तो दाएं घुटने पे आएगा। पीछे वाला हाथ पीछे जाएगा, लेकिन कमर को मोड़ना नहीं है, कमर को बेंड नहीं करना है। और पीछे देखें, कंधों को और खुलता हुआ महसूस करें, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को और फील करें। बीस बार हो जाए तो विश्राम करें। कम बैक, आ जाए वापिस। पोज में आ जाए, काऊ पोज में। घुटने को आगे लें, पीछे लें, आगे लें, पीछे लें, आगे लें। कर सकते हैं ये सब भी। जिसके घुटने में प्रॉब्लम है वो केवल सीधा ले, वापस आए, सीधा ले, वापस आए, सीधा ले, वापस आए। 15-15 बार दोनों पैरों से सीने के पास ले आए, पैर को वापस पीछे ले जाएं, सीने के पास, वापस पीछे, पीछे जितना हो सके ज्यादा खींचो। 15-15 बार दोनों तरफ से, 15 टाइम बोथ साइड। करते जाएं कंटिन्यू। जिनको घुटनों की समस्या है वो चाहे तो ना करें इसको, या और कुछ समझ में आ रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइज भैया ने बताई हुई है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, बैठे नहीं। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग तो। 15-15 बार दोनों तरफ से करें। जिनके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है वो नेक्स्ट देख लें क्या करना है। जिनके घुटने ठीक है वो इसी तरह से करें। माउंटेन पोज में आके इस तरह से उठा सकते हैं। जो बिल्कुल झुक नहीं पा रहे इस तरह से, वो इस तरह से होके गर्दन को नीचे रखें और इस पैर को उठाएं 10-10 बार। 10-10 बार दोनों पैरों से, गर्दन नीचे झुकी रहेगी। जिनकी घुटनों में जो ऐसे बैठ ही नहीं पा रहे वो इस तरह से कर लें। 15-15 बार दोनों तरफ करें। ऑप्शन है अब सबके लिए, बैठे नहीं प्लीज। जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा वो कपालभाति या अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। हो गया होगा 15-15 बार सबका। अब करेंगे काष्ठ तक्षणासन। जिनके घुटने ठीक है वही करें, बाकी जिनके घुटने में प्रॉब्लम है उसके लिए दूसरा बताते हैं। इस तरह से बैठ जाए। जो लोग बैठ सकते हैं वो लोग बैठे, जो लोग नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठ जाए इस तरह से। ठीक है, सुखासन में भी नहीं बैठ सकते तो पैरों को सीधा करके बैठ सकते हैं। देखेंगे करना क्या है। काष्ठ तक्षणासन मीन्स लकड़ी काटने वाला आसन। जैसे पहले लकड़ियां काटते थे उस तरह से सांस को भरना है, नीचे छोड़ना है, सांस भरनी है, ऊपर से लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। आज के लिए बहुत अच्छा है ये। आज के टाइम को देखते हुए आ रहा है सबको समझ में। जिनके घुटने ठीक है वो इस तरह से बैठे, सांस भरे ऊपर, सांस ऊपर भरनी है, नीचे छोड़नी है, ऊपर भरनी है, नीचे छोड़नी है। बैठने के 3 तरीके बता दिए हैं, इसलिए सभी करें।
घुटनों में दर्द है, वैसे पैरों पे नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में बैठ के करें। सुखासन में भी नहीं बैठ सकते हैं जो, वो पैरों को सीधा करके करें। मतलब अपन को सांस लेना और झटके से छोड़ना है, हा, इस तरीके से आवाज आनी चाहिए अंदर से। काष्ठ तक्षण आसन कहते हैं इसको, लकड़ी काटने वाला आसन। लकड़ी काटते थे पहले तो ऐसा, और पसीना निकलता है, पूरा दम लगता है, हार्ट की मसल्स स्ट्रांग हो जाती है, इससे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, आवाज लाए, हा हा, इस तरह से आवाज आनी चाहिए। लकड़ी काटने वाला कहीं भी कैसे भी बैठे हैं, हर अवस्था में कर सकते हैं। हा, हा, हा। जब हाथ ऊपर जाए तो पूरे जाए, सीधे हाथों को ऊपर पूरा ले जाइए, हाथ पूरे सीधे जाए, कम से कम करें, हाँ 20 बार कर ले। सांस पूरा भरे, लंग्स की कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। यस, करते जाएं। सांस भरे ऊपर, कैसे भी पोज में बैठ के कर सकते हैं। जब हाथ नीचे आएंगे, गर्दन को नीचे लाके लटकाना नहीं है, कमर को सीधा ही रखना है ना। कुछ लोग कमर को लटका रहे हैं नीचे की तरफ, नीचे नहीं लटकाना है। फिर से देख लें एक बार, कमर साथ में यूं नीचे नहीं है, ऐसे नहीं करना है। ये सांस भर के हाथ ऊपर, हा, कमर सीधी रहेगी, हा, 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 इस तरह से करना है। पहले कपड़े धोए जाते थे ऐसे वही वाली चीज है। लंबा सांस लें और छोड़े, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। तरुण भैया हैंड रेस देख लीजिए ना। नेक्स्ट करेंगे, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठे, जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए शशांकासन। जो सुखासन वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में भी इसी को कर सकते हैं। और दोनों पैरों में गैप बढ़ा लें, कोशिश करें दोनों घुटनों में गैप बढ़ा हुआ, दोनों घुटनों के बीच पैर मिले हुए रहेंगे, गैप बढ़ा हुआ रहेगा। घुटने फैले हुए, नीचे झुके, चिन को सामने की तरफ लगा लें। हाँ, ये बैक प्रॉब्लम के लिए अच्छा है, स्पाइन में अगर दर्द है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, चिन को मैट से लगा लें नीचे, घुटनों में गैप, अपने पेट को नीचे टच करने की कोशिश करें। जो घुटनों में गैप है उससे अपने पेट को नीचे टच करने की कोशिश करें, हाथों को और नीचे बढ़ाते जाएं इस तरह से। रोक के रखें, रोक के रखें, पोस्चर को होल्ड करें। वेरी नाइस। घुटनों के बीच में जो गैप बढ़ा लें, जिनको घुटनों में दर्द है वो सुखासन में बैठ के करें, घुटने नहीं मोड़ सकते तो। चिन को मैट से लगा लें, चिन को फ्लोर से टच करके लगा लें और रुके रहें। जो ज्यादा नहीं झुक पा रहे वो जितना झुक पा रहे उतना ही झुके, सामने देखते हुए, गर्दन को नीचे नहीं लाएं, सामने देखें। आ जाए धीरे धीरे वापस। लेट जाएंगे अब शवासन के लिए, टाइम हो रहा है। दोनों पैरों को सीधा लेट जाए अपनी अपनी जगह पे, पैरों में फासला, कंधे कमर ढीली, लेट जाए। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला रखें। हथेलियों से कमर का फासला आधा फीट रखेंगे, हथेलियों से कमर का फासला आधा फीट। गर्दन जिस भी तरफ निढाल, जिस तरफ आपको अच्छा लगे, राइट लेफ्ट, गर्दन को निढाल छोड़ दें, गर्दन को निढाल छोड़ दें।
कंधों की मांसपेशियों को और ढीला छोड़ दें। कंधों की मांसपेशियों को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों में फासला, हथेलियां छत की तरफ खुली रहेंगी। आंखों को कोमलता से बंद रखें, आंखों पे स्ट्रेस नहीं लें, आंखों को कोमलता से बंद। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई या छत की तरफ खुली हुई। दोनों पैरों को फासला रखें, दोनों पैरों में। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। पूरे शरीर को निढाल छोड़ते जाएं, पूरा शरीर निढाल। शव के समान, शवासन मीन्स शव के समान। शरीर के किसी पार्ट में हलचल नहीं, बॉडी के किसी पार्ट में कहीं कोई हलचल नहीं। हलचल रहित शरीर, तनाव रहित शरीर। अकड़न जकड़न को निकाल लें पूरे शरीर की। पैर के पंजों को ढीला छोड़ दें, अपने पैर के पंजों को, तलवों को ढीला छोड़ दें। पूरा शरीर तनाव रहित। पंजे, तलवे, कमर सबको ढीला छोड़ दें। शरीर के किसी हिस्से में स्टिफनेस नहीं, किसी हिस्से में टाइटनेस नहीं। टोटली रिलैक्स योर होल बॉडी। शरीर के सारे अंगों को शिथिल, ढीला, निष्प्राण महसूस करें। प्राणहीन शरीर जमीन पर पड़ा हुआ, पूरा शरीर प्राणहीन। भारी महसूस करें अपने शरीर को, पूरा शरीर एकदम भारी महसूस करें। मैं चाहती हूं अपने पैर को उठाना, पर मैं नहीं उठा पा रही हूं। मैं चाहती हूं अपने हाथ को उठाना, पर मैं नहीं उठा पा रही हूं। इतना भारी और शव के समान निढाल, जैसे कोई सामान रखा होता है, इस तरह से अपने शरीर को महसूस करें। किसी सामान की भांति अपने शरीर को महसूस करें, जिसमें कोई हलचल नहीं। जैसे सामान को कोई उठा के दूसरी जगह रखता है तभी वो होता है, वो खुद नहीं हिलता है, खुद नहीं। ऐसे ही अपने शरीर को सामान की भांति रखा हुआ महसूस करें। पूरा शरीर निढाल। अपने से 4 गुना, जितना आपके अंदर वेट है उससे 4 गुना और महसूस करें बढ़ा हुआ वजन। इतना भारी शरीर की हिलना डुलना मुश्किल। वज्र के समान भारी रखा हुआ, जमीन पे रखा हुआ शरीर, मूवमेंटलेस बॉडी। शरीर के किसी पार्ट में कोई हलचल नहीं, निष्प्राण निढाल पड़ा हुआ शरीर। कहीं मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। केवल देखें अपने शरीर को, बंद आंखों से महसूस करें। प्राणहीनता को महसूस करें, डेडनेस को महसूस करें, डेड बॉडी के जैसे आपका शरीर। कोई हलचल नहीं, संपूर्ण विश्राम की अवस्था। शरीर की हर मांसपेशी में पूर्ण विश्राम, संपूर्ण विश्राम की अवस्था। किसी पार्ट में कोई हलचल नहीं। शरीर की हर मांसपेशी विश्राम की अवस्था में। एक बार गहरा सांस लें और छोड़ें। महसूस करें प्राण के प्रवाह को अपने सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में। प्राण के संचार को महसूस करें पूरे शरीर में। फिर से पूरा शरीर प्राण से संचरित होता हुआ, प्राण के प्रवाह को, ऊर्जा के प्रवाह को, एक एनर्जी के फ्लो को फील करें अपने पैर से लेके पूरे शरीर तक।
और पूरा शरीर सामान्य अवस्था में, जितना आपका वेट था, जितना आपका वेट अभी है, उसी अवस्था में महसूस करें पूरे शरीर को। पूरा शरीर सामान्य वेट की अवस्था में, पूरे शरीर में शक्तियों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, एक ऑरा को अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करें। पूरा शरीर शक्तियों से भर चुका है, ऊर्जावान हो चुका है आपका पूरा शरीर। एक ऑरा को, एक एनर्जी को फील करें अपने शरीर के चारों तरफ। पूरा शरीर शक्तियों का पुंज है, पूरे शरीर की शक्तियां जागृत। गहरा सांस भरें और छोड़ें। इसी एकाग्रता के साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसी तरह से गहरा सांस भरें, 3 टाइम्स ओम। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को उठाएं, धीरे धीरे, वेरी स्लोली। दोनों हथेलियों का घर्षण करें, आंखों पे, चेहरे पे, सिर पे हाथों को लगाएं। और धीरे धीरे करवट लेते हुए अपने शरीर को स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत महसूस करते हुए उठ के बैठ जाए। आंखों को बंद रखिए, इसी भाव के साथ उठे, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से शांत हूँ। इसी भावना के साथ धीरे धीरे उठ के बैठे। आई एम फिजिकली फिट एंड मेंटली रिलैक्स्ड। शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, मानसिक रूप से शांत हूँ। पूरे शरीर को स्वस्थ और निरोगी, ऊर्जावान महसूस करें। तालियां बजाएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। ठीक, थैंक यू सभी का, धन्यवाद। प्रणाम दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। प्रणाम, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा कराती हो, गुड। थैंक यू दीदी, गुड तो आप। चलो, सभी के शरीरों से भगवान ये कार्य करा रहा है, अच्छी बात है। सभी को अपने शरीर को ठीक रखने की समझ आ जाए तो सच में डर